A real object is placed in front of a convex mirror. Convex mirror fix है. The object is moving towards the mirror. If V naught is the speed of object and Vi is the speed of image, then बच्चों ध्यान समझिएगा. प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है आपके सामने. कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ठीक है, ले लिया. और कॉन्वेक्स मिरर फिक्स्ड है, दैट मीन्स रेस्ट पे है. और ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया. बच्चों एक चीज़ ये तो बहुत ही क्लियर है आपको, रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का आपके दिमाग में बिल्कुल चलना चाहिए. ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हो, ठीक है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पोल और फोकस के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं. इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन गया, थोड़ा पास लाए तो थोड़ा इधर बन गया. लेकिन इमेज जो है वो पोल और फोकस के ही बीच में रहेगा बच्चों, इससे आगे नहीं जा पाएगा. आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी अच्छे समझ में पहले भी पता है. जो इमेज का नेचर होता है वो क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड. ये भी बातें पता होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड होता है. यहाँ पे देखिए हमें क्या सब गिवन है. कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर इफ वी नॉट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. बच्चों यू से डिनोट करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यू कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वी कहते हैं इमेज डिस्टेंस को, ठीक है. अब देखिए अगर यहाँ पे वी नॉट दे रखा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी यू बाई डी टी है, वी नॉट हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी आ गई. सिमिलरली अगर वी आई स्पीड ऑफ इमेज है तो आप कहोगे सर डी वी बाई डी टी कर दिया है, उसी को हम स्पीड ऑफ इमेज कहेंगे. बहुत बढ़िया बच्चों, आइए आगे की बात करते हैं. मिरर फॉर्मूला क्या था. मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. बच्चों मिरर फॉर्मूला तो यही था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. मैं कहता हूँ कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. d/dt कर रहे हैं किसको, 1/v को, प्लस का d/dt करेंगे बच्चों किसको, 1/u का, इज इक्वल्स टू d/dt करेंगे किसको, 1/f को. बच्चों मुझे एक बात बताएं कि क्या पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं. क्या फोकल लेंथ कांस्टेंट होगा कॉन्वेक्स मिरर का, बिल्कुल कांस्टेंट होगा. क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल. तो RHS बच्चों आपका जीरो हो गया. LHS की बात करें, d/dt 1/v, v को बच्चों ऊपर लेके चले जाएं तो v -1 हो जाएगा d/dt, प्लस का अगेन बच्चों d/dt किसका, 1/u का, u को ऊपर ले जाइए, u -1 विच इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट बच्चों. अब देखिए v -1 इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि सर फॉर्मूला लगा लो ना, n इंटू एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n -1. सो -1 इंटू वी टू दी पावर -1 में -1 दैट इज -2 इंटू dv/dt. अब तो v का भी हो गया, पहले पावर का किया उसके बाद dv/dt. अगेन सिमिलरली बच्चों फिर से कहोगे कि -1 कर लो, प्लस माइनस इंटू यू लिखो, -2 हो गया, du/dt लिख लो, इज इक्वल्स टू 0 कर लो. आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में अच्छे से आ चुका है. अब मैं साइड चेंज करता हूँ, इधर आता हूँ बच्चों. माइनस का v टू दी पावर -2 है, तो क्या मैं इसको 1/v² भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, dv/dt. माइनस का 1/u² du/dt लिखूँ, हाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 लिख दूँ, हाँ लिख सकते हैं. आगे बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/v². dv/dt को आपने बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज कह रखा है, पहले ही कह रखा है, प्लस 1/u² du/dt को आपने v0 कह रखा है, हाँ कह रखा है, विच इज इक्वल्स टू 0. माइनस साइन को उधर भेज दीजिए बच्चों. ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, vi/ वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v² प्लस का v0/u² इज इक्वल्स टू 0.
मैं बच्चों वी आई अपॉन वी स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहता हूँ, क्या इधर माइनस वाले को भेज दे, तो सॉरी इधर प्लस वाले को भेज के माइनस का वी नॉट अपॉन यू स्क्वायर लिख दूँ? हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यू स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर आप एक काम कर लो, वी आई बाय वी नॉट को एक साथ लिख लो, विच इज इक्वल्स टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, वी आई बाय वी नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए दरकार किया जाए, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। वी क्या है बच्चों? आप कहोगे सर इमेज का डिस्टेंस है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बच्चों v अपॉन यू आपने मैग्नीफिकेशन भी पढ़ रखा है, याद होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर माइनस का v अपॉन यू। तो यहाँ पे मैं माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, माइनस का एम स्क्वायर कह सकते हैं इसको। मैग्नीफिकेशन अगर बात करें बच्चों किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, तो वो ऑलवेज डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, मतलब ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है आपके पास, इनफैक्ट वो मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर है, ये तो लेस देन 1 ही होगा। अगर ये लेस देन 1 होगा तो वी आई विल बी लेस देन 1। यहाँ बच्चों मैं एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा चीज़ें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आया है, वी आई बाय वी नॉट is less than 1. That means vi is always less than v naught. जो इमेज का स्पीड होगा, vi is स्पीड ऑफ इमेज, इज लेस देन v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होगा बच्चों। आइए एक बार ऑप्शन को देखा जाए, कौन सा ऑप्शन है? vi इज लेस देन v नॉट। vi इज लेस देन v नॉट बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, और ऑलवेज वर्ड ही करेक्ट है। ये जो कुछ कहानी आपको दिख रहा है कि पहले ये होगा फिर ये होगा, अरे भाई साहब मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव नहीं है कि डिमिनिस्ड भी इमेज बना लेता है, सेम साइज का भी बना लेता है, इनलार्ज भी बना लेता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होगा, सो वी आई विल बी लेस देन वी नॉट ऑलवेज। फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक एक चीज़ें, चाहे वो मैथमेटिकल चीज़ें हो, चाहे फिजिक्स में जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है वो हो, आपने हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है। DP2 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक DP1 नहीं देखा है तो बच्चों जेई मेन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम में जेई के सेशन जो जनवरी में होने वाले हैं उससे पहले आप ज़रूर पूरे DP सीरीज़ को देख के जाना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो है आप पहले ही करके जाओगे तो वहाँ पे आप 25 क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट भी होंगे, उसको भी आप अच्छे से टैकल करके ही आओगे, ठीक है। तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन सिर्फ हमें नहीं करना है, तो इसलिए DP सीरीज में जेई मेन फोकस्ड ही, जेई मेन के लिए ही जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और जितने हमने पढ़ रखे हैं उन सब का DP में जो है डिस्कशन हुआ है और डिटेल में डिस्कशन हुआ है बच्चों। तो आप बिल्कुल टाइम लेके और ढंग से जो है, चाहे रात में ज़्यादा देर क्यों ना जगना पड़े, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और DP1 ज़रूर देखें, फिर आप DP